भोपाल की वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी आज अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है और हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। दीदी, आपने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है, सुबह ही आप पहुंच गई थी। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? वोट अवश्य करें, ये हमारा अधिकार है। हम देश की परिस्थितियों के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए हम अपना मत उस उच्च शिखर के देश को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए दें जो हम घर में बैठकर और अपने पास में जाकर के दे सकते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो और लोकतंत्र का यह त्यौहार सफल हो। दीदी, 5 साल भोपाल आपने संभाला, अब नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का चुनाव आपने देखा है इस पूरे 2024 का? बहुत अच्छा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से सरकार निरंतर है और इस निरंतरता में जो विकास कार्य भारत में हुए हैं, जो कहा वो किया और जो किया वही कहा और आगे भी जो करेंगे वही कहेंगे और अगर घोषणा की है तो उसको पूरा करेंगे, यह दिखा दिया है। और 500 वर्षों का इतिहास, जो बड़ा क्रूरतम इतिहास था, हमारे आराध्य प्रभु राम जी के लिए वह क्रूरतम इतिहास का समापन हुआ और प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। यह वातावरण हमें एक परतंत्रता से मुक्ति दिलाई है, हमारी मानसिकता स्वतंत्र हुई है, हमारे भाव बड़े अच्छे हुए हैं और हम भारत में रहते हैं ऐसा एहसास हुआ है। यह जनता हमें बताती है और हम उनकी ही बात को अपने शब्दों में बोल रही हूँ। बीजेपी 370 की जो है सीटों का जीतने का दावा कर रही है। भोपाल लोकसभा सीट भी उसमें से एक है। क्या लगता है आपको, भोपाल में किसकी जीत? निश्चित रूप से भाजपा की जीत होगी। आलोक शर्मा जी विजयी होंगे, सांसद बनेंगे और 400 पार हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। देश हमारे साथ है और सब परिस्थितियां हमारे साथ हैं, क्योंकि हम देश के साथ हैं, देश की उन्नति के साथ हैं, इसलिए जनमानस हमारे साथ। भोपाल की वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी आज अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है और हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। दीदी, आपने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है, सुबह ही आप पहुंच गई थी। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? वोट अवश्य करें, ये हमारा अधिकार है। हम देश की परिस्थितियों के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए हम अपना मत उस उच्च शिखर के देश को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए दें जो हम घर में बैठकर और अपने पास में जाकर के दे सकते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो और लोकतंत्र का यह त्यौहार सफल हो। दीदी, 5 साल भोपाल आपने संभाला, अब नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का चुनाव आपने देखा है इस पूरे 2024 का? बहुत अच्छा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से सरकार निरंतर है और इस निरंतरता में जो विकास कार्य भारत में हुए हैं, जो कहा वो किया और जो किया वही कहा और आगे भी जो करेंगे वही कहेंगे और अगर घोषणा की है तो उसको पूरा करेंगे, यह दिखा दिया है। और 500 वर्षों का इतिहास, जो बड़ा क्रूरतम इतिहास था, हमारे आराध्य प्रभु राम जी के लिए वह क्रूरतम इतिहास का समापन हुआ और प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। यह वातावरण हमें एक परतंत्रता से मुक्ति दिलाई है, हमारी मानसिकता स्वतंत्र हुई है, हमारे भाव बड़े अच्छे हुए हैं और हम भारत में रहते हैं ऐसा एहसास हुआ है। यह जनता हमें बताती है और हम उनकी ही बात को अपने शब्दों में बोल रही हूँ। बीजेपी 370 की जो है सीटों का जीतने का दावा कर रही है। भोपाल लोकसभा सीट भी उसमें से एक है। क्या लगता है आपको, भोपाल में किसकी जीत? निश्चित रूप से भाजपा की जीत होगी। आलोक शर्मा जी विजयी होंगे, सांसद बनेंगे और 400 पार हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। देश हमारे साथ है और सब परिस्थितियां हमारे साथ हैं, क्योंकि हम देश के साथ हैं, देश की उन्नति के साथ हैं, इसलिए जनमानस हमारे साथ है।
जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमें साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी जो है 370 और एनडीए प्लस जो है 400 पार की सीटें जो हैं जीत रही है, और जनता का आशीर्वाद जो है इस वक्त बीजेपी के साथ है। और उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि वो घरों से बाहर निकले और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।